हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट 16.3। लास्ट लेक्चर में हमने 16.2 कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो। तो ये जो नया हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें एक नया फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, क्योंकि हमें इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो इसको शुरू करते हैं डायरेक्ट। जैसा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि आर की वैल्यू दी है और एच की वैल्यू दी है। आर का मतलब रेडियस है, एच का मतलब हमें हाइट है। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आर इज इक्वल टू 10.5, एच इज इक्वल टू 8। फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें दी नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया 22/7। कुछ भी का मतलब दो वैल्यू होती है, 3.14 और दूसरी वैल्यू है आपकी 22/7। ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 22/7 ले ली है। मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय एच। अब जो डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने दो बार क्यों लिखा यहाँ पर, मैंने उसको आर को स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सॉल्व करने में इजी होता है। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखो 7 1 7, 7 1 7, कितना बचा 3 बचा। तो 3 यहाँ पर चला जाएगा, बन जाएगा 35। यहाँ पर आ जाएगा 0.75 35। तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब 8 और 22 को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 8 2 16 और ये हो जाएगा कितना 176। ये हो जाएगा 176 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। अब क्या करेंगे हम, पहले ये जो पॉइंट वाले हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। कितना आ गया आंसर आपका 751। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, और नंबर कितने यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर। तो हमें पॉइंट कितने के बाद लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ये बन जाएगा आपका 176 मल्टीप्लाइड बाय 15.75, सॉरी 75 नहीं बोलते उसको, 75 बोलेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 176 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15.75 से। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 30, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, तो 4 और 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। नेक्स्ट 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 1 50 और 52, तो 52 का 2 5 कैरी हो जाएगा। 7 5 जा 30 प्लस 5 40, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। अब क्या बचा 1 बचा है ना, तो 1 5 जा 5, 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, 1 कैरी, 17 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 और ये 2। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद। तो हम भी क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 2772। और जो वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम निकालते हैं हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको सीसी लिखना मैंडेटरी है, सीसी लिखना मत भूलना। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, आर इज इक्वल टू कितना है 2.5 मीटर, और एच जो है वो हमें कितना दिया है 7 मीटर। अब हम लोग यहाँ करेंगे फॉर्मूले में पुट इसको फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
एच। और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 6.25, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। नेक्स्ट आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे किससे 22 से, तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 to the 10 1 कैरी, 2 to the 4 plus 1 5 12। तो ये एज इट इज़ मैं यहाँ पर एक बार क्या करूँगा उसको कॉपी कर देता हूँ 05731। अब पॉइंट कितने के बाद है देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा 137.50। अब देखो यहाँ पर मीटर में है और हमारा हमेशा क्या आता है फॉर्म, जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्यूब, तो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। इस बार जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर। हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, पर इस बार हम लोग लिखेंगे उसको क्यूबिक मीटर में, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे को किस में दी थी देखो मीटर में दी है, इसके लिए हम लोग वहाँ पर लिखेंगे क्यूबिक मीटर में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। R इज इक्वल टू कितना दिया आपको 4.2 और H कितना दिया आपको 5। आपका फॉर्मूला क्या है पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो देखो 7 1 7, 7 6 42, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना आंसर आएगा यहाँ पर करते देख लेते एक बार हम लोग। 6 2 12 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, इसके लिए एक डिजिट के बाद हमने भी पॉइंट लगा दिया 13.2। अब 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, तो 42 को अगर 5 से सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 5 2 10 1 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 सॉरी 5 4 20 प्लस 1 21। अब एक डिजिट के बाद यहाँ पर भी पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका 21। अभी हमें क्या करना है, ये जो 21 अभी हमको मिला है वो और 1.32 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या एज इट इज़ पहले लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है तो उसको डबल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 772। पॉइंट कितने के बाद है देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 277.2 cc सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको दिया है R इज इक्वल टू 5.6 और H की वैल्यू दी है आपके पास 5। फॉर्मूला आपका है पाई R स्क्वायर H, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5। 7 1 7, 7 8 56। अब 22 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17। अब पॉइंट देखो कितने के बाद है, एक के बाद, तो आप एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका 17.6 मल्टीप्लाइड बाय 56। 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं 56 बोल रहा हूँ पर हम लोग को पता है कि बाद में हमें उसमें एक पॉइंट ऐड करना है। 56 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25, 26 27 एंड 28। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, या यहाँ पर एक पॉइंट है ना, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट है। अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है हमारा, यहाँ से चेक करो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद आप पॉइंट लगा दो। अब क्या बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ये आ जाएगा आपका 28। नेक्स्ट 28 को आप क्या करोगे, आप 176 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये कितना हो जाएगा देखो, 8 5 40, 8 6 48 ना, अच्छा 48 48, 4 कैरी, 8 7 56, 56 प्लस 4 60 0 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 14। अब 6 2 12 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 8 2 9 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4
928। अब देख लो यहाँ पर डिजिट कितने के बाद है, एक डिजिट, सॉरी पॉइंट कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। आगे बात समझ में, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर डायमीटर दिया है, देखो तो डायमीटर अगर आपको दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें है 2πr² h। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान देखना कि अगर डायमीटर आपको दिया है तो आप उसको सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करोगे। तो रेडियस के लिए हम लोग लिखते हैं d/2 और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.7। और आपको लेंथ दी है, लेंथ का मतलब वही हाइट हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में ही है। फॉर्मूला हमारा जो है वही रहेगा, तो πr² h। पाई की वैल्यू आपको दी नहीं है तो आप ले लो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 90, 7 1 7, 7 1 7। अब आप क्या कर दो, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 90, यही आने वाला है आंसर, चेंज नहीं होगा, बराबर है। क्या चेंज हो जाएगा, चेक करते एक बार यहाँ पर, 7 1 7, 0 एज इट इज, 7 0 0 0 0 0, तो 7 0 0। पॉइंट कितने के बाद है, देखो 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि ये चीज़ गलत हो गई हमारे यहाँ पर, एक बार और एक 0 ऐड करना पड़ेगा, 0.07। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, जो मिल गया हमें उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो 22 मल्टीप्लाई अगर 90 करेंगे हम लोग तो क्या आंसर आएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो 9 2 18, 1 कैरी, 9 2 18 प्लस 1 19। अब 0 है क्या यहाँ पर, यस 0 यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1980 मल्टीप्लाइड बाय 0.07। अब 0.07 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं, पहले आपको फिर समझेगा नहीं, तो इसके लिए मैं पूरे से करना पड़ेगा, छोड़। 7 0 0, 8 7 56, 9 7 63, 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 68, तो 8 6 कैरी, 7 1 7, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13। फिर ये हो जाएगा 0 को एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहाँ पर ये भी आपका 0 आ जाएगा। अब बचा ये 0 6 8 3 1 0। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। क्या आंसर है आपका, 138.60 cc या सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो और cc भी आप लिख सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ लिखना, दोनों मत लिख देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड डेप्थ इज 0.7 मीटर। दोनों चीज़ें मीटर में दी है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। या अगर हम लोग चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करेंगे किसमें हम लोग, उसको सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पहले r। क्या आपको r दिया है, r आपको नहीं दिया, आपको डायमीटर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे,
डायमीटर से आर निकालेंगे। तो डी की वैल्यू कितनी दी आपको 1.6 मीटर। हम लोग यहाँ पर उसको क्या कर देंगे, आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2। ये हो जाएगा आपका 1.6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.8। अच्छा, नेक्स्ट डेप्थ दी है, तो डेप्थ का मतलब हाइट ही होती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा h इज इक्वल टू 0.7। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू तो आपको दी नहीं है, इसके लिए हम लोग 22/7 लिख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0.1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 8 8 जा 64। 64 पर यहाँ पर आएगा 0.64। करके दिखाऊं क्या, देखो यहाँ पर, देखो कर देता हूँ फटक से। 0.8 0.8 8 8 जा 64, क्लियर। 0 1 जा 0 8 जा 0 0 8 जा 0 0 0 4 6 0। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, तो यहाँ पर देखो एक डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर है, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये बन जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर पॉइंट लगाना रह गया 0.1। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 1 0 जा 0 0 0 और ये भी 0, ये हो जाएगा 4 6 0 0। अब पॉइंट देखो कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, एक ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जब हम लोग ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.064। नेक्स्ट इसी नंबर को 22 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 कैरी 2 0 0। नेक्स्ट इन्हीं नंबर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिपीट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 2 + 1 3 + 1 4 और ये 1। अब पॉइंट कितने के बाद है, देखो आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कितना 1.408। मैं इसको अभी हटा देता हूँ सारा कैलकुलेशन। अब हमें क्या बोला है कि जो पानी है वो पानी कितना उसके अंदर वो होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी वो बताना है। तो अब होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपको बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1.408 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। अभी जो पानी आया है ये लीटर में आया 1.408, तो अभी कितना होगा हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये आपका क्योंकि ये पूरे का आया ना क्यूबिक के हिसाब से मिल गया आपको आंसर। अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। 1000 से आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 एज इट इज आएगा। ये सारे के सारे देखो, जब भी आपके पास सिंपल एक तरीका बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ये सब। 1.408 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 1000 से, तो जितने जीरो यहाँ पर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 0 इसमें ऐड करेंगे, और जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 3 0 के बाद आएगा, यही होगा। तो अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ और ये 3 0 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, पॉइंट कितने के बाद आएगा 3 0 के बाद, तो 3 0 के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1408 लीटर। आई बात समझ में। तो ये हमने निकाल दिया लीटर में, पहले था हमारा सीसी में, हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml होता है, तो उसको हमने यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर कितना आ गया 1408.000, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसके लिए हमने यहाँ पर सीधा सीधा कितना लिख दिया 1408 लीटर। ये हो जाएगी उस टैंक की होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर सर्कमफेरेंस दिया है एक सिलेंडर का और आपको हाइट दी है, फिर आपको बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आर निकाल लेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और आपको जो दिया है वो क्या क्या दिया है आपके पास है हाइट 25 सेंटीमीटर और आपके पास आर दिया ही नहीं है, तो हमें पहले आर निकालना पड़ेगा। अब आर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्कम ऑफ सिलेंडर, सर्कम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, क्या है सर्कम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो वो है आपके पास 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है उसका सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का, या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एक्चुअली, पर यहाँ पर हमें दिया है सिलेंडर, इसके लिए मैं वहाँ पर सिलेंडर लिख रहा हूँ। सर्कमफेरेंस आपको कितना दिया है, 132 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आर हमें दिया नहीं है, इसके लिए हम लोग एज इट इज रख देंगे उसको। अब क्या करेगा, नेक्स्ट हम ये दोनों नंबर को, ये नंबर को वहाँ पर लेके जाएंगे। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पर जाके डिवीजन में आ जाएगा, और ये भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पर जाके डिवीजन में, और ये डिवीजन वाला वहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 132 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 6 ज़ा 12। तो देखो 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू आर, तो 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 21। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 22 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 66 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 25 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5 2 5, 5 to 5 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30 प्लस 1 31। अब वापस से 6 ही आने वाला है, तो हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पर सारे नंबर को रिपीट कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही नंबर आने वाले ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो जब आप 21 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर रहे थे हमने, तो आंसर कितना आया था हमारा, 525 मल्टीप्लाइड बाय 66। फिर जब हमने 66 को 525 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना आंसर मिला, 34650। अब ये किस में लिखेंगे हम, सीसी में। सीसी में क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मीटर होता तो हम लोग दोनों, अगर तो दोनों हाइट और हमारा जो सारी चीज़ अगर मीटर में होती तो हम लोग लिखते हैं क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, पर अभी हमारे पास हमें क्या दिया है, सेंटीमीटर में दोनों चीज़ें दी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर, सीसी। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, और यहाँ पर हमने हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।